डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 8 दैट इज़ बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट अकाउंटिंग आईकॉम पार्ट 1 से। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट पार्ट का फर्स्ट क्वेश्चन। इसका बेसिक चीज़ें ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हुए हैं प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर। तो आज हम लोगों ने डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 एज एन एग्जाम्पल कि किस तरह से हम लोग बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आप अगर देखें क्वेश्चन नंबर 8 से, तो कह रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर अ बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट ऑफ सरमद एंड कंपनी एज ऑन 31 दिसंबर 2015। तो सबसे पहले आप बिजनेस नेम की जगह पे मेंशन कर लेंगे सरमद एंड कंपनी। उसके बाद बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाने कब जा रहे हैं आप 31 दिसंबर 2015 को। तो फर्स्ट स्टेटमेंट अगर हम लोग देखें तो फर्स्ट स्टेटमेंट में कह रहा है बैलेंस एज पर कैश बुक रुपीज़ 12,500। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों ने ये देखना है कि ये बैलेंस हमारे पास डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है। इस चीज़ के बारे में ऑलरेडी हम लोग प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर डिस्कस कर चुके हैं कि किस तरह से हम लोग ट्रेस कर सकते हैं कि कौन सा बैलेंस कैश बुक का बैलेंस हमारे पास डेबिट होगा या फिर क्रेडिट होगा। उस क्वेश्चन के लिए, इस चीज़ के लिए आप प्रीवियस क्वेश्चन जो प्रीवियस हमारा लेक्चर है उसको कंसल्ट कर सकते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारे पास क्या हुई, बैलेंस एज पर कैश बुक। अब ये हमारे पास कैश बुक का फेवरेबल बैलेंस है, तो ये हमारे पास जो है वो क्या हो जाएगा, डेबिट बैलेंस। तो इसको हम लोग डेबिट के कॉलम के अंदर मेंशन कर देंगे 12,500। उसके बाद सेकंड हमारे पास है चेक इशूड अमाउंटिंग टू ₹4500 नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। अब इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है कि बिज़नेस ने चेक इशू किए थे, किसी क्रेडिटर को पेमेंट करनी थी, तो बिज़नेस ने वो चेक अपनी तरफ से इशू कर दिए हुए हैं। जो क्रेडिटर था उसने अभी तक वो चेक बैंक के अंदर प्रेजेंट ही नहीं किए। इट्स मीन्स जब हम लोगों ने या बिज़नेस ने चेक इशू किया तो बिज़नेस ने उसको अपने पास कैश बुक में क्रेडिट रिकॉर्ड कर दिया एज अ पेमेंट। बट जब ये चेक बिज़नेस के जो इशू कर दिया है बैंक के पास जाके प्रेजेंट करना था क्रेडिटर ने, तो बैंक ने इसको अपने पास रिकॉर्ड कर देना था डेबिट, मतलब बैंक बैलेंस बैंक ने हमारा रिड्यूस करना था जो अभी तक शो नहीं हुआ। तो इट्स मीन्स ये आपके पास कौन से चेक बन गया, अनप्रेजेंटेड चेक्स। तो ये अनप्रेजेंटेड चेक्स हमारे पास यहाँ पे हम लोगों ने रिकॉर्ड कर दिया। तो अनप्रेजेंटेड चेक्स हमारे पास डेबिट होना था बट पासबुक के अंदर डेबिट नहीं हुआ, तो उसको रिकंसाइल करने के लिए अब हम लोग इसको अपने पास डेबिट कर देंगे 4500 के साथ। उसके बाद थर्ड स्टेटमेंट की तरफ मूव करें तो थर्ड स्टेटमेंट में कह रहा है चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड। अब चेक डिपॉजिट हो गया हुआ है, बैंक ने बिज़नेस का बैलेंस इम्प्रूव करना था, उसको इंक्रीज़ करना था, बट अभी तक बैंक ने उस बैलेंस को इंक्रीज़ नहीं किया। इसमें जी आपका अब कह लें अनक्रेडिटेड चेक है या फिर अनक्लियर्ड चेक। तो यहाँ पे हम लोग मेंशन कर देते हैं अनक्लियर्ड चेक्स। तो अनक्लियर्ड चेक्स आपके पास ये आपके पास क्रेडिट होना था बट अभी तक आपके पास क्रेडिट नहीं हुआ, तो इसको हम लोग क्रेडिट कर देंगे अमाउंट के साथ। उसके बाद फोर्थ स्टेटमेंट हमारे पास कह रहा है बैंक हैड रॉन्गली डेबिटेड द फर्म्स अकाउंट विद ₹712। अब बैंक ने बिज़नेस का जो अकाउंट था उसको गलती से रॉन्गली डेबिट कर दिया है। तो अब इसका इफ़ेक्ट ख़त्म करने के लिए हम लोग इसको क्रेडिट करेंगे ताकि वो आपकी जो चीज़ बैंक ने गलत रिकॉर्ड की थी वो अब ठीक हो जाए। तो इसको हम लोग लिख लेते हैं रॉन्गली डेबिटेड बाय द बैंक नाउ रेक्टिफाइड। इसको अब हम लोगों ने क्या कर दिया, ठीक कर दिया। तो अब ये आपके पास रॉन्गली डेबिट है, तो इसका इफ़ेक्ट ख़त्म करने के लिए इसको हम लोग अपने पास क्या कर रहे हैं, क्रेडिट रिकॉर्ड कर रहे हैं। उसके बाद लास्ट स्टेटमेंट हमारे पास है बैंक चार्जेस। तो बैंक चार्जेस बैंक ने डिडक्ट किए, हमारा अकाउंट बैंक ने उसको
डेबिट कर दिया। अब उसको जब हम लोग कैश बुक की तरफ रिकॉर्ड कर देंगे, जब हमें इंटीमेशन मिलेगी, बिज़नेस को इंटीमेशन मिलेगी, तो बिज़नेस उसको कैश बुक में एज आ पेमेंट रिकॉर्ड करेगा। तो आपको पता है पेमेंट साइड कैश बुक की कौन सी है, या क्रेडिट साइड, उसको हम लोग पेमेंट साइड डिक्लेयर करते हैं। तो ये हमारे पास आ गया बैलेंस। अब पांचों की पांचों स्टेटमेंट हमारी क्लियर है। अब हम लोग इसको देख लेते हैं कि हमारी कौन सी साइड जो है वो इंक्रीज है, बड़ी है, और कौन सी साइड इसको हम लोगों ने बैलेंस करना है। अब आप देखें तो डेबिट साइड का अगर आप टोटल करें तो ये आपके पास डेबिट साइड का टोटल बन रहा है 17,000। तो ये आपके पास 17,000 आ गया। उसके बाद रिमेनिंग बैलेंस आपके पास दिस वन साइड ये बचेगा। ये आपके पास कितना बच रहा है, इसमें से माइनस करेंगे तो ये आपके पास 13,143 बच रहा है। अब इसको भी आप टोटल कर लेंगे तो ये साइड भी आपके पास कितनी आ जाएगी, 17,000। तो अब ये जो हमारे पास इधर तो हमारे पास आ गया टोटल। अब जो रिमेनिंग बैलेंस यहाँ पे हमारे पास बच गया है, ये हमारा कौन सा बैलेंस होगा, बैलेंस एज पर पासबुक। अब ये पासबुक का हमारे पास कौन सा बैलेंस है, डेट इज़ ये क्रेडिट साइड। तो ये हम लोग इसको शो कर रहे हैं, ये हमारा क्रेडिट साइड पे बच रहा है। तो ये हमारा कौन सा बैलेंस हो जाएगा, क्रेडिट बैलेंस। होप सो क्वेश्चन नंबर 8 आपको क्लियर होगा, इसको किस तरह से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, कह रहा है प्रिपेयर बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ऑन। अब यहाँ पे हमारे पास नेम गिवन नहीं है बिज़नेस का, तो यहाँ पे जस्ट हम लोग नेम मेंशन कर देंगे। बनाने कब जा रहे हैं हम लोग, 31 दिसंबर 2015 ही है। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, फर्स्ट स्टेटमेंट पढ़ें तो ये आपके पास है बैलेंस एज पर कैश बुक। अगेन बैलेंस एज पर कैश बुक। तो कैश बुक का बैलेंस आपके पास, तो ये आपके पास नॉर्मल बैलेंस है, तो ये आपके पास क्या शो हो जाएगा, डेबिट बैलेंस। तो इसको हम लोग यहाँ पे शो कर दिया बैलेंस एज पर कैश बुक। ये डेबिट बैलेंस है, डेट इज़ 30,000। तो ये हम लोग यहाँ पे मेंशन कर देते हैं, हमारे पास आ गया 30,000। उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट में कह रहा है प्रॉफिट ऑन अकाउंट क्रेडिटेड बाय बैंक। अब बैंक ने इस चीज़ को अपने पास ऑलरेडी रिकॉर्ड कर लिया हुआ है, इट्स मीन्स ये कैश बुक के अंदर रिकॉर्ड नहीं है। तो इसको रेक्टिफाई करने के लिए हम लोग कैश बुक के अंदर भी रिकॉर्ड करेंगे। तो यहाँ पे प्रॉफिट ऑन अकाउंट क्रेडिटेड बाय बैंक, जो बैंक ने अपने पास क्रेडिट कर दिया हुआ है, इट्स मीन्स ये कैश बुक के अंदर एज आ रिसीट रिकॉर्ड नहीं है। तो इसको हम लोग यहाँ पे कैश बुक के अंदर एज आ रिसीट रिकॉर्ड कर देंगे। इसके बाद हमारे पास थर्ड स्टेटमेंट में कह रहा है बैंक पेड ₹5,000 एज रेंट ऑन द बिहाफ ऑफ अकाउंट होल्डर। अकाउंट होल्डर के बिहाफ पे बैंक ने पेमेंट की है। तो यहाँ पे हम लोग इसको लिख लेते हैं, बैंक पेड रेंट ऑन द बिहाफ ऑफ अकाउंट होल्डर, वो यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं। तो अब बैंक ने जब इसको रिकॉर्ड किया, तो बैंक जब बिज़नेस का बैंक बैलेंस से रिड्यूस होगा तो बैंक इसको अपने पास क्या रिकॉर्ड कर देगा, डेबिट। अब हम लोग इसको जो कैश बुक के अंदर रिकॉर्ड करेंगे, तो कैश बुक में एज आ पेमेंट इसको हम लोगों ने रिकॉर्ड करना है। तो एज आ पेमेंट जब हम लोग कैश बुक की तरफ मूव करेंगे तो इसको हम लोग अपने पास रिकॉर्ड कर देंगे एज आ क्रेडिट। तो ये हमारे पास रिकॉर्ड हो गया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट है बैंक कलेक्टेड डिविडेंड। यहाँ पे डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक। अब बैंक ने डिविडेंड कलेक्ट किया बिज़नेस के बिहाफ पे, तो बिज़नेस जब बैंक के रिसीव करेगा डिविडेंड, तो बैंक इसको रिकॉर्ड करेगा, इंसर्ट करेगा बिज़नेस के बैंक अकाउंट में। तो उसकी लायबिलिटी इंक्रीज़ होगी तो बैंक इसको अपने पास क्रेडिट रिकॉर्ड करेगा कस्टमर के अकाउंट के अंदर। अब जब ये बैंक इंटीमेट करेगा बिज़नेस को, तो बिज़नेस इसको अपने पास एज आ रिसीट रिकॉर्ड करेगा। तो ये चीज़ जब एज आ रिसीट बिज़नेस रिकॉर्ड करेगा, तो ये बिज़नेस इसको अपने पास रिकॉर्ड कर लेगा डेबिट साइड पे, जो कि हमारे पास रिसीट साइड है।
उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट में कह रहा है चेक पेड इनटू बैंक बट नॉट कलेक्टेड बाय द बैंक। ये आपके पास अनकलेक्टेड चेक्स हैं। अनकलेक्टेड चेक्स यहाँ पे हम लोगों ने मेंशन कर दिए। तो अनकलेक्टेड चेक्स आपके पास अनक्रेडिटेड चेक्स भी इनको कहते हैं, अनक्लियर्ड चेक्स भी कहते हैं हम लोग। तो अनकलेक्टेड या अनक्लियर्ड या फिर अनक्रेडिटेड चेक्स जो है ये कैश बुक के अंदर इसको हम लोग एज आ पेमेंट रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। तो ये आपके पास आ जाएगा 9000 इसकी अमाउंट है। तो ये 9000 हम लोगों ने यहाँ पे मेंशन कर दिया। उसके बाद लास्ट स्टेटमेंट है अनप्रेजेंटेड चेक्स। तो अनप्रेजेंटेड चेक्स इनको कैश बुक अपने पास डेबिट की शक्ल में रिकॉर्ड करते हैं। तो ये आपके पास यहाँ पे डेबिट की शक्ल में हम लोगों ने रिकॉर्ड कर दिए 3000 से। तो ये सारे का सारा आपके पास रिकॉर्ड हो गया। तो टोटल यहाँ पे आप करें तो डेबिट साइड आपके पास 37,000। उसके बाद क्रेडिट साइड आपके पास कम है, ये रिमेनिंग बैलेंस आप माइनस करेंगे तो ये आपके पास बन जाएगा 28,000। टोटल ये भी आपके पास कितना आ जाएगा 37,000। तो ये बैलेंस आपके पास बच रहा है अगेन बैलेंस एज पर पासबुक। ये आपके पास कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस। तो ये हम लोगों ने शो कर दिया एज अ क्रेडिट। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 9। होप सो आपको क्वेश्चन नंबर 9 क्लियर होगा। नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो यहाँ पे आप देखें तो कह रहा है अकॉर्डिंग टू द कैश बुक ऑफ सरफराज लिमिटेड कंपनी। तो यहाँ पे आप नेम मेंशन कर देंगे सरफराज कंपनी। उसके बाद बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट ही हम लोगों ने यहाँ पे भी बनानी है और ये आप बना रहे हैं एज ऑन 31 मार्च 2015। तो यहाँ पे कह रहा है सरफराज कंपनी हैज़ अ बैलेंस एट द बैंक ₹3800 ऑन 31 मार्च 2015 बट दिस डिड नॉट एग्री विद द बैंक स्टेटमेंट। अब कैश बुक का बैलेंस आपके पास गिवन है जो आपका मैच नहीं कर रहा बैंक स्टेटमेंट के बैलेंस के साथ। एन इन्वेस्टिगेशन इनटू द डिफरेंस गिव्स द फॉलोइंग। नीचे हमें कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है कि ये चीज़ें हैं जिनकी बेसिस पे कैश बुक और पासबुक का बैलेंस आपस में क्लियर या इक्वल नहीं आ रहा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें बैलेंस एज पर कैश बुक गिवन है डेट इज़। तो बैलेंस एज पर कैश बुक हमारे पास फेवरेबल बैलेंस है जो कि हमारे पास गिवन है 3800। ये हम लोगों ने 3800 मेंशन कर दिया। उसके बाद फर्स्ट स्टेटमेंट में कह रहा है ट्रेड सब्सक्रिप्शन ₹500 पेड बाय द बैंक ऑन 31 मार्च 2015 हैज़ नॉट बीन एंटर्ड इन द कैश बुक। अब ट्रेड सब्सक्रिप्शन है जो बैंक पे कर रहा है, बैंक एज अ पेमेंट इसको अपने पास क्रेडिट रिकॉर्ड कर रहा है, बैंक इसको एज अ पेमेंट अपने पास डेबिट रिकॉर्ड करेगा। क्योंकि जब भी बैंक बिज़नेस के अकाउंट से कोई पेमेंट करेगा तो बैंक बैलेंस रिड्यूस होगा तो वो बिज़नेस को अपने पास क्या रिकॉर्ड कर देगा, डेबिट। अब इसको कैश बुक ने रिकॉर्ड करना है एज अ ट्रेड सब्सक्रिप्शन। तो ट्रेड सब्सक्रिप्शन आपके पास आगे जो पे कर रहा है पेड बाय बैंक। अब बिज़नेस ने इसको अपने पास रिकॉर्ड करना है तो बिज़नेस इसको एज अ पेमेंट अपने पास रिकॉर्ड करेगा क्रेडिट की शक्ल में 500 की फॉर्म। ये 500 आपके पास आ गई पेमेंट ऑफ ट्रेड सब्सक्रिप्शन। उसके बाद कह रहा है अ चेक पेड फॉर एडवर्टाइजिंग ऑन 10th मार्च फॉर ₹197 हैज़ नॉट बीन एंटर्ड इन द कैश बुक। जो एडवर्टाइजिंग के लिए चेक पे किया गया था 197 का वो कैश बुक के अंदर रिकॉर्ड नहीं है। तो जब पेमेंट के लिए रिकॉर्ड एज अ पेमेंट उसको रिकॉर्ड करेंगे तो कैश बुक के अंदर पेमेंट साइड आपके पास कौन सी आ जाती है, क्रेडिट साइड। तो आप इसको क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड कर देंगे। तो ये आप कह लें एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस पेड बाय बैंक। जो बैंक के ज़रिए आपने पे किए थ्रू चेक वो आपके पास रिकॉर्ड नहीं है 197 के साथ, आप उनको अपने पास रिकॉर्ड कर लेंगे। थर्ड स्टेटमेंट है आपके पास चेक ऑफ ₹1100 सेंट टू क्रेडिटर ऑन 30th मार्च 2015
वर नॉट पेड बाय द बैंक, अभी तक बैंक ने इनको पे नहीं किया। तो जब बिज़नेस ने पे किया, बिज़नेस ने इस चीज़ को अपने पास एज आ पेमेंट क्रेडिट रिकॉर्ड कर लिया, बट बिज़नेस ने अभी तक जो भेजा था चेक वो बैंक ने अभी तक उसकी पेमेंट नहीं की। तो ये आपके पास कौन सा चेक बन जाएगा, अनप्रेजेंटेड चेक्स, जो अभी तक बैंक के अंदर रिकॉर्ड नहीं हुआ। तो इसको बिज़नेस अपने पास क्या रिकॉर्ड कर देगा, एज अ डेबिट रिकॉर्ड हो गया 1100। चूँकि रिकनसाइल करना है आपने, तो रिकनसाइल वो चीज़ बैंक ने रिकॉर्ड नहीं की तो उसको रिकॉर्ड करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका डिफरेंस क्लियर हो जाएगा। फोर्थ स्टेटमेंट में चेक रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर अमाउंटिंग टू ₹1680 वर पेड इनटू बैंक ऑन 26 मार्च बट नॉट क्रेडिटेड। अनक्रेडिटेड चेक्स हैं, तो अनक्रेडिटेड चेक्स हम लोग अपने पास जो बिज़नेस है इसको अपने पास क्या रिकॉर्ड कर देता है, क्रेडिट नहीं हुए तो इसको क्रेडिट कर दिया जाएगा 1680 के साथ। इसके बाद आपके पास लास्ट स्टेटमेंट है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय बैंक, जो बैंक ने कलेक्ट की, बैंक ने क्रेडिट किया, आप बिज़नेस ने उसको अभी तक रिकॉर्ड नहीं किया तो एज अ रिसीट रिकॉर्ड करेंगे 300 के साथ। ये आपके पास सारे का सारा रिकॉर्ड हो गया। अब आप देखें तो डेबिट साइड आपकी ज़्यादा, इसका टोटल करें तो ये आपके पास बन रहा है 5200, और इधर आप अगर देखें तो ये आपके पास रिमेनिंग बैलेंस यहाँ पे बच जाएगा 2823। टोटल करें तो ये भी आपके पास 5200, और ये बैलेंस आपके पास कौन सा बच रहा है, बैलेंस एज पर पासबुक। ये आपके पास क्रेडिट बैलेंस, तो ये आपके पास 2823 क्रेडिट बैलेंस आ गया, जिसकी वजह से इतना डिफरेंस आ रहा है आपका पासबुक के अंदर। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 10।